लेकिन अगर मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जगह कुछ और होता तो शायद मैं जेल में भी होता। अभी मैं जेल से बाहर हूँ, केवल नौकरी से बेदखल किया गया। लेकिन आज इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात की गुनहगार के तौर पर देखा जाएगा जो गुनाह आपने किया ही नहीं। मेरा नाम लक्ष्मण यादव ना होता तो मैं भी प्रोफेसर अली महमूदाबाद की तरह जेल में होता। जी हाँ, प्रोफेसर अली महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बीजेपी के मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की एक एक जानकारी देने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद ही बेहुदा बयान दिया था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के नेताओं ने भी मंत्री विजय शाह के बयान का विरोध किया। लेकिन क्या विजय शाह की गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। क्या मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने कहा था कि भारतीय सेना पीएम मोदी के चरणों में है? नहीं हुई। क्या मध्य प्रदेश भाजपा सांसद फग्गन सिंह पर कोई कार्रवाई हुई, जिन्होंने आतंकियों को हमारे अपने बताया था? क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। ये तीनों नेता आज बाहर हैं, लेकिन जेल के अंदर कौन है? प्रोफेसर अली महमूदाबाद, जिनकी गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है, जिन पोस्ट को आधार बनाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या वे वाकई आपत्तिजनक थे? हालांकि मामला अब अदालत में है, वो जेल में है, तो जो अदालत का फैसला होगा वो मंजूर होगा और जांच में जो निकलकर सामने आता है, अगर वह सही होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बाकी बड़बोले नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी जेल में डाल देना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने 18 मई को अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार किया था और मंगलवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोनीपत की जिला अदालत में मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। यह गिरफ्तारी भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी टिप्पणियों को लेकर हुई है। बता दें कि अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी का देश भर में विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा बताया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसका कड़ा विरोध किया। ओवैसी ने कहा, अली खान का पोस्ट ना तो राष्ट्र विरोधी था और ना ही महिला विरोधी। वही प्रोफेसर अली महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बड़ा बयान दिया है। उनके बयान की चर्चा इस वक्त हर ओर हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा नाम लक्ष्मण यादव नहीं होता तो मैं भी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की तरह जेल में होता। ये उन्होंने बड़ा बयान दिया। वो कहते हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको गुनाह किए बिना ही गुनहगार की तरह देखा जाएगा। जरा आप भी सुनिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव को। लेकिन अगर मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जगह कुछ और होता तो शायद मैं जेल में भी होता। अभी मैं जेल से बाहर हूँ, केवल नौकरी से बेदखल किया गया। लेकिन आज इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात की गुनहगार के तौर पर देखा जाएगा जो गुनाह आपने किया ही नहीं। उत्तर प्रदेश से मुकदमों की फहरिस्त शुरू हुई थी, अभी कोई जेल में नहीं गया, लेकिन पहला व्यक्ति इस पूरे मामले में जेल गया है जिसका नाम प्रोफेसर अली महमूदाबादी है। ये अपने आप में संकेत है कि बाकी लोग बोलिए नहीं, और अगर आप मुसलमान हैं तो बिल्कुल मत बोलिए। हम इस पूरी ताकत के साथ खड़े हैं कि इस मुल्क का हर बाशिंदा, चाहे वो किसी भी जात और धर्म का हो, चाहे वो अलग भी राय रखे, लेकिन उसको बोलने का हक बाबा साहब के संविधान ने दिया है और उस संविधान की हिफाजत के तौर पर हम अपने प्रोफेसर के साथ खड़े हैं और आगे भी हम खड़े रहेंगे। पूरा आम समाज कहता है कि वो हकीकत में कई बिना रीढ़ वाले प्रोफेसर की तुलना में ज्यादा अहम हमारे लिए प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर रहेंगे। इस बात को भी हम यहां से ऐलान करना चाहते हैं और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। और इस शुक्रिया उमा जी। जिस दौर में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस दौर में हुकूमत ये चाहती है कि आप बोलें, मगर उनके मुताबिक बोलें। उनसे अलग राय रखने वाले लोगों को खामोश करने की अलग अलग कोशिशें की जाती रही। मैं अभी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाता नहीं हूँ, मैंने लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया है। लेकिन अगर मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जगह
कुछ और होता तो शायद मैं जेल में भी होता। अभी मैं जेल से बाहर हूँ, केवल नौकरी से बेदखल किया गया। लेकिन आज इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात के गुनहगार के तौर पर देखा जाएगा जो गुनाह आपने किया ही नहीं। जितने पहलू अब तक बातचीत में आए हैं उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। मसलन तो सुना आपने, पूरे देश में अली महमूदाबाद की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है, बवाल मचा हुआ है। प्रोफेसर अली खान पर लगाया गया आरोप कि उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ पोस्ट किया और खासतौर से महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमिका सिंह के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी। जी हाँ, ये दोनों अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर के मीडिया ब्रीफिंग के दौरान देश के सामने थी सैन्य कार्रवाई की जानकारी शेयर कर रही थी। हालांकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर डाले, यानी कि प्रोफेसर अली महमूदाबाद के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर डाले तो वे सब उसके उलट हैं। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद उन्होंने इस कृत्य की तुरंत भर्त्सना की थी। आतंकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने लिखा था कि मेरा हृदय पहलगाम में हुए कायराना और जघन्य आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों के साथ है। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और ऐसा दंड मिलना चाहिए जो उदाहरण बने। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनके लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियो दिल दहला देने वाले हैं। वही उन्होंने लिखा था कि मेरे लिए वह प्रेस ब्रीफिंग एक क्षणिक झलक थी, शायद एक भ्रम, एक ऐसे भारत की जिसने कभी पाकिस्तान के तर्क को नकारा था। जमीन पर मुसलमानों की जो हकीकत है वह सरकार द्वारा दिखाए जाने की कोशिश से अलग है, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह उम्मीद बनी है कि विविधता में एकता का विचार अभी पूरी तरह मरा नहीं है। उनकी इसी टिप्पणी को लेकर हरियाणा के राज्य महिला आयोग ने उनको तलब किया था। प्रोफेसर अली महमूदाबाद के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी और दूसरी हरियाणा राज्य महिला आयोग की शिकायत पर। महिला आयोग के अध्यक्ष ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन्हें नोटिस दिया था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। अली की गिरफ्तारी पर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता निगहत अब्बास कहते हैं कि आज प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जेल में डाल दिया गया। क्यों? सोचिए, जब एक प्रोफेसर, एक बुद्धिजीवी, एक लेखक अगर अब बोल नहीं सकता तो कल एक आम आदमी क्या बोलेगा? अगर कल आपने सिर्फ इतना पूछ लिया कि मैंने आपको वोट दिया था, 5 साल हो गए, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदली, तो क्या आप भी देशद्रोही कहलाएंगे? अगर आपने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा तो क्या अगला नंबर आपका है? ये सिर्फ एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी नहीं है, ये हर सोचने वाले इंसान को डराने की कोशिश है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आंखें खोलिए, सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध चुप रहना होता है। जरा आप भी सुनिए निगहत अब्बास को। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, ये वो व्यक्ति हैं जो एक हिस्टोरियन हैं, एक टीचर हैं, एक शायर हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। एक पोस्ट डाली उन्होंने और पोस्ट में जो सच लिखा था वो सच शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हजम नहीं हुआ। कहते ही हैं कि इंटॉलरेंस, आतंकवाद के खिलाफ तो पता नहीं, पर हाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी, सच के खिलाफ इंटॉलरेंस इनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सम्मानित व्यक्ति जो कि प्रोफेसर है, उसकी काबिलियत नहीं देखी, पर यह देखा शायद कि उसका नाम क्या है, क्योंकि नाम के पीछे शायद धर्म पता चल गया, और जिससे तो बहुत ज़्यादा ही नफरत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आज उस सरकार ने फिर उस व्यक्ति को, जिसने एक पोस्ट, एक छोटी सी पोस्ट लिखी, कई लोग तो कह रहे हैं शायद समझ ही नहीं आई है वो पोस्ट इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और इस सरकार को, क्योंकि इतनी खूबसूरत इंग्लिश में लिखा है, क्या वोकैबुलरी है, शायद समझ नहीं आई। इसलिए चलो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट ही दे देती हूँ कि शायद इतनी अंग्रेजी अच्छे से वो समझ नहीं पाए, परख नहीं पाए, क्योंकि अगर परख पाते, समझ पाते तो समझ आता कि उसमें ना ही कोई एफआईआर करने का मुद्दा है और ना ही देशद्रोह का मुद्दा है और ना ही गिरफ्तारी का। पर जैसे कि मैंने कहा कि शायद प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद हिस्टोरियन हैं, शायर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर है, ये सब ना देखते हुए बस और बस उनका धर्म उनके नाम में देखा गया, और यही इस एफआईआर और देशद्रोह जो लगाया जा रहा है और जो सेडेशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप धर्म देखकर वार कर देते हैं, या फिर आपके खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ कोई सच बोल दे और आपके
जो झूठों का जो पर्दाफाश कर दे तो आपको घबराहट होने लगती है, जैसे कि आपने आसाम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रीतम सिंह के साथ किया, क्योंकि उन्होंने हेमंत बिस्वा की सरकार के खिलाफ कुछ सच जनता को ट्विटर के माध्यम से बता दिए थे। या वो पत्रकार मजुमदार जिसको हेमंत बिस्वा की सरकार ने उठाकर जेल में डाल दिया और कह दिया कि ये तो पत्रकार ही नहीं है, क्योंकि करप्शन के चार्जेस, जो करप्शन के जो मुद्दे हैं वो उजागर करे गए। किस प्रकार हेमंत बिस्वा की सरकार और हेमंत बिस्वा खुद भ्रष्टाचारी हैं, उसके बारे में जर्नलिस्ट मजुमदार ने बताया। लगातार आप उन लोगों को जेल में डाल देते हैं, कभी किसी क्लाइमेट एक्टिविस्ट को उठाकर आप जेल में डाल देते हैं, कभी कोई कश्मीर में कुछ बोल दे जो बिल्कुल भी एंटी नेशनल नहीं है लेकिन सरकार के कमियों को खामियों को गिनवा दे, आप उसको उठा के डाल देते हैं। कभी किसी पत्रकार की पुरानी वाली ट्वीट, जो फैक्ट चेकर पत्रकार हैं उनकी पुरानी ट्वीट्स निकालकर आप उन्हें जेल में डाल देते हैं। लगातार इस प्रकार की घटिया और गलीज राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती जा रही है, रुक नहीं रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और इन अंधभक्तों को याद रखना पड़ेगा कि ये नेहरू और गांधी का देश है। यहाँ पर डिसेंट देना या फिर सवाल पूछना देश विरोधी नहीं, देशभक्ति कहलाती है। सवाल पूछा जाएगा और जाहिर सी बात है सत्ताधारी पार्टी और सरकार से ही पूछा जाएगा। आज कुछ लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है, ये बात कल आम आदमी तक भी पहुंचेगी। कल जब आप अगर अपने हक के लिए सरकार से सवाल पूछेंगे कि हमने आपको जो मत दिया था वो इस कारण के लिए दिया था और जो चीज आपने वादा किया था वो वादा नहीं पूरा हुआ, 10 साल 12 साल हो गए, अगर आप एक आम व्यक्ति की तरह, जो व्यक्ति अपना मत देता है, जिसने इस सरकार को, इस पार्टी को वोट दिया, अगर आप सवाल पूछेंगे ना सरकार से, तो कल ऐसा ना हो कि आपको भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। इससे पहले बहुत देर हो जाए। आपके भाई बंधु या आपके घर के परिवार के सदस्य को सवाल पूछने पर, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए या सच बोलने पर कोई जेल में डाल दे, उससे पहले अपनी आंखें खोल लीजिए।